ओबेरॉय विला में रहने वाला गुप्ता परिवार एक खुशमिजाज परिवार था। 27 वर्षीय कामेंद्र सबसे बड़े थे और उनकी दो बहनें थीं जिनकी उम्र 19 और 12 साल थीं। एक शनिवार की सुबह उन्होंने अपने भारी बैग पैक किए और माउंट आबू की सैर के लिए निकल पड़े। बैग में सामान भरा हुआ था और तूफान या आग लगने की स्थिति में आपातकालीन उपकरण के रूप में भी काम आता था। सुबह 7 बजे तक वे माउंट आबू की चोटी पर पहुंच गए और वहां के शानदार नज़ारे देखकर दंग रह गए। चट्टानी पहाड़ियां, हरी भरी हरियाली और त्रिकोणीय जलधारा ने उनकी सांसें रोक लीं। कामेंद्र इस पल को तस्वीरों में कैद करना चाहते थे, लेकिन उनकी बहन ने इसका विरोध किया। 1 घंटे की चढ़ाई के बाद दोपहर के 2 बज चुके थे। तभी काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। उसकी बहन घबरा गई, डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन कामेंद्र को पास में एक गुफा दिख गई। वे उसमें घुस गए और अपना तंबू लगा लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास रात वहीं बिताने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उस रात बाद में गुफा के प्रवेश द्वार पर अजीबोगरीब आवाजों से वे चौंक कर जाग गए। खूनी पैरों के निशान और खून की एक धार ने उनका ध्यान खींचा। कामेंद्र का दिल तेजी से धड़क रहा था और वह चिल्लाया, यह भयानक है। उसकी बहन ने जोर देकर कहा कि वे जांच करें, और वह अनिच्छा से सहमत हो गया, अपनी बहन को न जगाने के लिए सावधानी बरतते हुए। जैसे ही वे पहाड़ी की चोटी पर चढ़े, उन्होंने एक भयावह दृश्य देखा। उनके सामने एक मृत व्यक्ति पड़ा था। उसके बगल में एक और आदमी बैठा था, जिसके हाथ में खून से सना चाकू था और वह भारी सांस ले रहा था। यह स्पष्ट था कि वह हत्यारा था। सदमे में कामेंद्र और उसकी बहन जल्दी से अपने कैंपसाइट पर वापस आए, अपनी दूसरी बहन को जगाया और वे सभी घर भागे। उस दिन बाद में अधिकारियों को जांच के लिए बुलाया गया। उन्होंने मृत व्यक्ति से नमूने एकत्र किए, केवल यह पता लगाने के लिए कि वह रमेश था, एक प्रसिद्ध गायक। उसका एक समान जुड़वां भाई था जिसका नाम सुरेश था। एक ऐसा विवरण जो 1 महीने से अधिक समय तक रहस्य बना रहा। कानून प्रवर्तन सुरेश की तलाश कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि वह मुख्य संदिग्ध था। 3 साल बाद एक 19 वर्षीय लड़की ने देर रात घर लौटते समय एक जानी पहचानी शख्सियत देखी। सुरेश को पहचानते ही वह घबरा गई। वह घर भागी और अपने पिता से कहा, मैंने सुरेश को देखा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और तलाशी शुरू की, जिसके बाद 13 दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब सुरेश से हत्या के बारे में पूछा गया तो उसने डरावने अंदाज में जवाब दिया, मैं सिर्फ मशहूर होना चाहता था। उसे 60 साल की सजा सुनाई गई, जिससे गुप्ता परिवार को अपनी दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा की भयावह याद रह गई।